हेलो हेलो ऑडिबल। चलो ग्रुप पे लिंक आ गया, एक बार चेक कर लो। हैव यू रिसीव्ड द ग्रुप लिंक? सॉरी, द यूट्यूब लेक्चर वाला लिंक मिल गया? एक बार चेक कर लो। चालू करें? शुड वी स्टार्ट? सब लोग साथ में हो गया भाई? ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है? ऑनलाइन वालों एक बार चेक कर लो। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों चेक कर लो भाई एक बार। सब बढ़िया? पर सब बढ़िया? राइट। वो बता ना, वो बटन दबाना एक बार। हाँ लग गया लग गया लग गया लग गया। स्टार्ट हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो भाई आ जाओ, करे शुरू। कल संडे था, छुट्टी थी? किसने बोला? हाँ, मैंने छुट्टी बोली थी क्या? सही में? क्या बात कर रहे? सही में बोला था? ठीक है, अभी बोला है तो ले लो। एवरी संडे चाहिए क्या भाई ऑफ? चलेगा, एवरी संडे चाहिए, जरूरी है, मच नीडेड है। मतलब हम हफ्ता भर टॉर्चर करते हैं, आपको ब्रेक चाहिए ना? ठीक है ले लो, बाद में देखेंगे, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा ले लेंगे। चालू करे भाई? चलो गुड। कहां तक हो गया था हमारा? फटाफट क्विक रिकैप करे क्या? क्या क्या हुआ था बोलो। यूटिलिटी चैप्टर चालू किया था हमने, फिर क्या किया था? डिमांड? सही में मेरे को लगा सप्लाई चालू किया था। अच्छा ठीक है, जाने दो, आप बोल रहे तो डिमांड तो डिमांड, ठीक है। चलो सीए इंटर कॉस्टिंग से बाहर आते हैं और अभी किधर जाना है? सीएमए फाउंडेशन में जाते हैं। ओके ठीक है, चलेगा गुड। क्या क्या हो गया था फटाफट क्विक रिकैप कर ले, अभी तक का जो भी हुआ है। करेक्ट है? चलेगा, परफेक्ट, यस। अच्छा सीए फाउंडेशन वालों, तुम्हारा लेक्चर डायरेक्टली अभी नेक्स्ट वाला होगा 115 वाला। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो आपका स्टार्ट नहीं हो पाए। डन, चलेगा गुड। अभी बात करें डिमांड सप्लाई वाली। डिमांड में कौन सी रिलेशनशिप है फटाफट? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स मतलब ही निगेटिव सर, पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट। ठीक है गुड सर। अपना विलिंगनेस चाहिए, एबिलिटी टू पे चाहिए, डिजायर भी चाहिए, तो होगी इफेक्टिव डिमांड। सर व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स मतलब हु डिसाइड द डिमांड? अच्छा यहाँ पे कोई है आज जो फर्स्ट टाइम आया है? ऐसा कोई नहीं है ना? आई होप एवरीवन। अच्छा अभी तक का जो भी हुआ बैकलॉग देखा है क्या सबने? सारा सारा लेक्चर, मतलब टुडे लेक्चर नंबर 5, तो चारों जो हो गए सब सब देख लिया है टिल डेट? आई होप। इफ स्टिल पेंडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, राइट? यस सर। प्रिय भारती, मोहित सर, यस सर, रेस्ट इन पीस, ओम शांति। हाँ इसलिए कल ऑफ था। नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली एवरी संडे तो हमने ऑफ दिया ही है सी एस सी एम ए वालों को। हमारे जो बाकी प्रोफेशनल के क्लासेस थे उसको ऑफ दे दिया था हमने कल। यस सर, हमारा लेक्चर क्यों नहीं लिया आज? अरे इलेक्ट्रिसिटी आई है 12:10 को, 12:30 तक के लिए क्या 20 मिनट्स के लिए लेक्चर आपका लेक्चर लेता है, इसलिए नहीं लिया है, बाकी कुछ नहीं। डन, चालू कर रहे हैं?
यस, प्राइस हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? कॉफी, टी कॉफी ना, कॉम्प्लीमेंट्री में चलो गुड। कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सी रिलेशनशिप है? हाँ, इनवर्स है। और सर सब्स्टिट्यूट में कौन सी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट है। मतलब सर यहां पे हम कौन सी दो चीज देखते हैं? प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। सर दोनों सेम नहीं है। अच्छा, अगर प्राइस और डिमांड दोनों की दोनों अगर आप एक ही प्रोडक्ट के देखते हो तो वो नॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। करेक्ट है? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट भाई, पॉइंटर दिख रहा है, स्क्रीन बराबर दिख रही है? ऑल क्लियर? यस, ध्यान दीजिए भाई। फिर उसके बाद में हमने गया था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया। इनकम देखा, डायरेक्ट इनकम, सॉरी रिलेशनशिप डायरेक्ट है इसका। इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या होगा? सेम। फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा, अनफेवरेबल है तो डिमांड कम। पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। तो मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलू? वेरी गुड। सीजनल में क्या होता है? सीजनल गुड्स। सर अम्ब्रेला वाला एग्जांपल, मस्तानी क्या था वो, आइसक्रीम वगैरह वो सब बातें की थी ना हमने, सीजनल है ना, राइट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? इट्स अ इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप विद व्हाट? ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? सेटेरिस पैरिबस, याद रहेगा। मतलब ही क्या है? ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, दूसरों में कोई चीजें चेंज नहीं होगी। अच्छा सर फिर से एक बार बता दो, एग्जांपल में बोलता हूं कि सर प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, पॉसिबल है ऐसे? तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। याद आ रहा है? तो सर अगर ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ये हम नहीं लिखते थे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एप्लीकेबल होता था क्या? आंसर इज नो। तो सर समझो मेरी प्राइस, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अभी समझो मुझे माउस खरीदना था, ये था 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं खरीदने गया तो मैं देखूंगा कि प्राइस कम है या ज्यादा है। अगर प्राइस कम हो गया तो ज्यादा डिमांड करूंगा, इतना बेसिक है। बट अगर मेरी वो समय पे मेरी इनकम एकदम से, खरीदने गया 10 बजे, 9 बजे मुझे फोन आता है तुम्हारी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, अभी मैं 1 लाख की चीज खरीदूंगा या और महंगी वाली लूंगा? करेक्ट है ना? तो मैं अभी 1 लाख नहीं, समझो इसमें और 5 लाख का सबसे भारी वाला प्रोडक्ट है, मैं क्या बोलूंगा? बाबा 1 करोड़ का लॉटरी लगाया, अभी इनकम बढ़ गई ना मेरी, आई हैव मोर अमाउंट ऑफ माई परचेसिंग कैपेसिटी, सो आई विल नॉट बाय दिस 1 लाख, आई विल बाय 5-10 लाख वाला और प्रीमियम वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि सर प्राइस में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बट इनकम चेंज होने से प्राइस चेंज हो गई ना, याद रहेगा? तो वो बाकी चीजें अगर कांस्टेंट है तो ही लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल। समझा? ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मतलब ही वही कि अदर पॉइंट्स। सर वो अदर पॉइंट्स कौन से? ये सारे अदर पॉइंट जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, करेक्ट है? अदर पॉइंट्स मतलब वही जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, याद रहेगा? परफेक्ट। सब लोग जिंदा हो गए तुम लोग, प्रॉपर वाले मतलब ऐसा लोड वेट नहीं ना कुछ, ठीक है? पढ़ने का ऐसा कोई प्रेशर विशर घर वालों ने फालतू में भेजा है, जा पढ़ ले आज, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, ऐसा कुछ लफड़ा नहीं ना भाई, ठीक है? नहीं ऐसा कुछ रहेगा तो बता दो, ठीक है? मतलब समझता है कंटिन्यू करे कि नहीं करे, नहीं तो तुम बोलेंगे सर इतना ज्यादा मत पढ़ाओ। ऐसा किसी का कुछ डाउट नहीं ना? पढ़ाओ ना, ठीक है? अच्छा पैसा वैसा देना रहा तो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फ्री का मतलब ये नहीं है कि नहीं, आपको अगर लगता रहेगा नहीं सर हमको फ्री का माल नहीं चाहिए, पहले बहुत हमने रिलायंस को लूट लिया है, ठीक है? मतलब जियो के टाइम पे पैसे देंगे तो ही हमारा सिंसियरिटी आएगा, तो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है? डोनेशन बॉक्स बोल के, वो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, वो उसी में रहेगा और वो बॉक्स आपके पर्पस के लिए यूज होगा, पार्टी वार्टी कर लेंगे उसकी, चलेगा ना? ठीक है? अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं सर पैसे देने के बाद ही अंदर से कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है, फ्री का माल नहीं बचता है, तो उनके लिए बोल रहा हूं मैं। जिसको दान धर्म करना है बिंदास कर सकते, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सब चलेगा, ठीक है ना? चलो गुड, डन, परफेक्ट, गुड। चलेगा आगे देखते हैं। चलो उसके बाद में हमने डिमांड शेड्यूल देखा क्या भाई? क्या था डिमांड शेड्यूल में? 2 बच्चे, कौन से? इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल के वापस 2 बच्चे, कौन से? आईडीसी, आईडीएम, आईडीएस सॉरी। एक था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, शेड्यूल मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन, याद रहेगा? हमने जहां पे लिखा था वहां पे ये जस्ट एक वर्ड ऐड कर दो, जस्ट अ मिनट। आपने नोटबुक में लिखा था उस दिन,
नोटबुक में लिखा था भाई, चलेगा, गुड। तो देखो जहां पे आपने कर्व लिखा है वहां पे लिखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये TION को N लिखते शॉर्ट फॉर्म में, मालूम है ना? ओए, नहीं तो उस दिन मेरे को एक बच्चा आके पूछता है सर वो N मतलब टू द रेस पावर N है क्या? ए भाई इतना मैथ्स नहीं आता मेरे को, इतना आते रहता तो मैं किधर के किधर चले जाता था, ठीक है। मतलब चलो, शेड्यूल मतलब क्या आएगा? टैबुलर प्रेजेंटेशन, याद रहेगा दादा? हो लिखो जल्दी, उस दिन लिखा है ना सब? चलो गुड 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 गुड। नहीं क्या? तुम सब लोग पुणे से हो? एवरीवन? सब प्रॉपर पुणे? कि कोई पढ़ाई के लिए आया है, आउट सेशन का है, कोई यहाँ पे हॉस्टल हिस्टल में रहता है, ऐसा कोई है? अकेले बस? बाकी सब पुणे के? बहुत गलत बात है, ऑनलाइन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन बंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब सब आ जाएंगे इधर ही, मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ, बीपी मत बढ़ाओ तुम्हारा। चलो इधर आ जाओ। फिर मार्केट डिमांड में भी सेम चीज, यस यस, पूछा मत करो यार, ये अपन स्कूल लाइफ में नहीं रहे अभी, चलो ग्रो अप। चलो इधर आ जाओ, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इतना भी इज्जत मत दो मेरे को, क्या आदत नहीं मेरे को इतना इज्जत लेने की। मार्केट डिमांड कर्व की बात करें सर, ये कर्व है ना, और ये क्या है? शेड्यूल। तो यहाँ पे वही चीज लिख दो, शेड्यूल के नीचे क्या लिखूं, टैबुलर या ग्राफिकल? चलो लिख लो भाई, टैबुलर मतलब मालूम है ना आपको, MCQ में आ सकता है बेटा, इसके लिए लिख के दे रहा हूं। कर्व में क्या बोलेंगे? ग्राफिकल। अरे कल क्या हुआ रे IPL में? मुंबई इंडियंस क्या हो? एज यूजुअल, पहला उनका खाता खुलता ही नहीं SCB पॉजिटिव का, पहले 10-12 साल से हार ही रहे ना पहला गेम। और किसका था कल? RCB। अरे वो तो क्लिनिकल परफॉर्म। और कौन सी 2 मैच थी ना कल? राजस्थान था, राजस्थान और उधर कौन? राजस्थान जीता ना आई गेस। वो अपना इसने 4 विकेट लिए। चल कैसे आंसर दे देना तुम, IPL पूछेगी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो इधर आ जाओ, अभी देखो हो गया क्या? नेक्स्ट चीज सर, चलो अभी जैसा अभी IPL बोला वैसे ही एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड भी बोलो, चलेगा? तो पहला बच्चा कौन सा था? गिफिन गुड्स, याद आ रहा है क्या? गिफिन मतलब क्या? गिफिन मतलब क्या सर? ये गिफिन किसका नाम था? इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट मत बोल देना, ए ढोकलो, ए झंडू माम, हमारा इधर अल्फा बीटा गामा वाला काम नहीं, इकोनॉमिस्ट बोलते उसको, ठीक है ना। ए मार्शल क्या साइंटिस्ट थे ना? वेरी गुड, वाह बेटा वाह, जोरदार। किसको पढ़ा रहा हूं मैं? एक काम करते, सिर फोड़ लेता मैं इधर, यही बच गया जिंदगी में। अभी 2 मिनट पहले बोलता है साइंटिस्ट नहीं बोलने का, तो ए मार्शल साइंटिस्ट था। हाँ माँ कसम, किसको पढ़ा रहा हूं मैं? तुम सब लोग 12th पास आउट हो ना? यस 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 यस, हाँ एक नंबर, गुड। चलेगा। गिफिन की बात करें अभी, गिफिन में क्या था सर? ब्रेड वाला एग्जांपल याद है ना सर? कुछ भी हो जाए वो तो चीज खरीदनी ही है, लोएस्ट टू लोएस्ट रेट की है, फूड आइटम है, काइंड ऑफ नेसेसिटी है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो चाहे उसका रेट बढ़ भी जाए फिर भी, इवन इफ द रेट इंक्रीजेस स्टिल आई विल बाय। याद आ रहा है किया हमने? ये सब हमारा हो गया, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द रिविजन, क्यूमुलेटिव रिविजन। अच्छा मेरा क्लास का पैटर्न बहुत सिंपल है, आई एम नॉट कंसर्न विद द नंबर ऑफ लेक्चर्स और नंबर ऑफ आवर्स, मुझे पढ़ाई से मतलब है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विल नॉट स्टार्ट विद फर्दर चैप्टर, ठीक है। जब तक आप सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं देगा सर यस सर ऑल डन, तो ही मैं आगे जाऊंगा। तो मैं हर दिन लेक्चर के स्टार्टिंग के 10 मिनट क्यूमुलेटिव रिवीजन को देता हूँ, जो जो आज हुआ है। तो मतलब आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि घर पे टच भी नहीं करना है बुक, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। गलती से मन हो जाए तो, IPL से ब्रेक मिल जाए तो, चिंटू चिंटी से ब्रेक मिल जाए तो, चलो गुड। एक्सेप्शन की बात करते हैं, बोलो फटाफट। गिफिन हो गया, ठीक है, यस यस आनंद भाई, यस ये फाउंडेशन का आज लेक्चर नहीं लिया है आज, राइट। स्पेकुलेशन की बात करें, स्पेकुलेशन में क्या क्या है सर? मुझे लगता है कि रेट और बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, शेयर वगैरह वाले एग्जांपल से इसमें, तो क्या होगा? इवन इफ द रेट्स आर इंक्रीजिंग स्टिल आई एक्यूमुलेट, स्टिल आई एम गोइंग टू बाय। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है सर
रिलायंस 30,000 जाने वाला है वही। कॉन्स्पिशियस गुड, प्रेस्टीज, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी है सर, एकदम हल्का फुल्का माल नहीं, एकदम टॉप क्वालिटी, टॉप नॉच, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज सर, आपने एक चीज अगर बोली देखी रहेगी तो 3 और 5 कॉन्स्पिशियस और बैंडवैगन, कोई मुझे बताएगा क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ डिफरेंस है क्या? अगर अलग अलग कैटेगरी बनाई है तो सर कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, ठीक है ना। क्या क्या बैंडवैगन में क्या बोला था? सोसाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिच स्टेटस बताने के लिए। और सर कॉन्स्पिशियस में क्या है? इंडिविजुअल। तो एक चीज याद रखो, बैंडवैगन इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। बैंडवैगन इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट। सर वो चिंटी अगर सर एप्पल ला रही है तो मैं भी एप्पल लाऊंगा, आईफोन की बात करना मैं, भगवान, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट की बात कर रहा है ना, सीपी कैनॉट प्लेस नहीं रे बाबा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और कॉन्स्पिशियस वाला लोगों से लेने देना नहीं है सर, मैं मोटा भाई है, अंदानी अंबानी है, तो मैं क्या करेगा, मेरे हिसाब से लेगा ना भाई, छोटा मोटा गाड़ी नहीं चलाएगा, मैं अपने हिसाब से चलाएगा, बराबर ना। तो दैट प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रीमियम क्वालिटी गुड्स आई एम यूजिंग एज पर माई चॉइस, एज पर माई चॉइस, तो वो हो गया कॉन्स्पिशियस गुड्स, ठीक है। बट सर बैंडवैगन में क्या है, अब सोसाइटी में सब लोग वही खरीद रहे हैं, तो इवन दो सर रेट्स बढ़ रहे हैं, स्टिल आई एम गोइंग टू बाय। क्यों? क्योंकि सर मुझे उनके साथ में उठना बैठना है, तो आई हैव टू बी विद देम ना, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे अरे बाबा ये आउटडेटेड माल है, इसको बाजू में निकाल। होता है ना स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, होता है ना ऐसे, ठीक है, करते ना तुम लोग, करते ना तुम लोग भी ऐसे ही करते ना, ठीक है ना, ऐसे ही कर देना। कोई एकदम से बेचारा कोई, अब तुम लोग एकदम समझो अच्छे घर से हो, पैसे वाले घर से हो, या फिर सिटी वाले लाइफ की हो, और एकदम से कोई रिमोट एरिया, कोई रूरल एरिया से कोई लड़का आ जाए, कोई लड़की आ जाए, ठीक है, उसको मतलब उसको आप दूर से जज करते हो ना ऐसे कपड़ों पे, उसने क्या एक्सेसरीज पहनी है, उसका मोबाइल कौन सा है, उसकी गाड़ी कौन सी है, वो बात कैसा करता है, करते हो ना ऐसे, करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते, कसम से नहीं करते। वाह, एक्सेप्शन लोग हो फिर तुम, अच्छी बात है, करना नहीं चाहिए। चलो गुड। शेयर्स एंड स्पेक्युलेटिव, ये भी हमने देखा हुआ है। लास्ट क्या था? वेबलन। वेबलन क्या है सर? ये प्राइस इल्यूजन है कि सर महंगी चीज कभी भी अच्छी ही होगी। इफ द रेट्स आर चीप, मतलब अपना चाइना माल बिकता था ना पहले, चाइना क्वालिटी, ये वेबलन इफेक्ट का सबसे बड़ा रीजन चाइना है, पता है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट को फिट करने वाला चाइनीज प्रोडक्ट है। तुमने देखा रहेगा जब नया नया एंड्रॉयड फोन आए थे, नए नए नोकिया के बाद, तो तब चाइना के मोबाइल आते थे 2-3 हज़ार रुपए में, ठीक है, और ये सैमसंग, एप्पल, ये सब हजारों में थे तब, मतलब 50-60 वो वाले रेंज में। तो जब 50,000 का मोबाइल आपको अगर मैं 3,000 में दे दूं वही सब फीचर, तो तुम क्या बोलेंगे, 3,000 की चीजें ले लेना, सस्ता मिल रहा है। बट वो चली तो चांद तक वाला काम है वो, ठीक है, आगे का नहीं आता मेरे को, ठीक है, मतलब क्या है, 2 दिन भी चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, करेक्ट है ना। तो ये सब रीजन के वजह से फिर ये आज लोगों के दिमाग में फिट हो गया है कि लो प्राइस मतलब लो क्वालिटी। अच्छा, आपको अगर मैं ऑप्शन दूं, कि आपको कंप्यूटर लेना है, आप बोलेंगे सर ऑन एन एवरेज 50-60 हज़ार तो जाएगा ना, एक रीजनेबल रेंज अच्छा वाला। वही अगर मैं बोलूं 5,000 में दे रहा हूं, वो 251 में मोबाइल आ रहा था, पता है ना, सुना है कि नहीं, मालूम है क्या कुछ? अरे एक ढोकला था, अभी वो जेल में है, उसको पकड़ लिया अंदर, 251 में उसने मोबाइल बेचने का चालू किया था, पैसे भी जमा किया उसने, ठीक है, पैसे भी जमा किए। देखो ये ढोकला था वो, ये वाला कैसा हंस रहा, देखो, अरे चश्मा लगा के हंस रहा, माँ जयराम जी की, चलो इधर देखो ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीडम 251, कितने रुपए का फ्रॉड किया मालूम है क्या उसने? 251, अभी उसका फ्रॉड देखते कितने का था, कितने लोगों से लूटा, क्या मालूम उसने, 45 लाख लिखा। अरे कुछ नहीं है, तो छोटा अमाउंट है वो, बाकी उसमें एग्जैक्ट लिखा, पैसे लेके मस्त भाग गया वो, तो उसको पकड़ा है। ये बहुत बड़ा लफड़ा किया था इसने, ये 2021 ये अरेस्ट तब हुआ है उसको। ये देखो 200 करोड़ का फ्रॉड किया, ठीक है, ड्राई फ्रूट में भी फ्रॉड किया, क्या क्या फ्रॉड किया क्या मालूम, 200 करोड़ ड्राई फ्रूट फ्रॉड, ये झंडू बॉम्ब लोग है, चलो जाने दो।
तो ये इनके ये सब लोगों की वजह से ऐसा दिमाग में अभी हो गया फिक्स कि भाई हल्का मतलब चीप क्वालिटी वो, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन थे। अच्छा फटाफट बोलो, लॉ ऑफ डिमांड में रूल है अपना, प्राइस अप तो डिमांड डाउन, और प्राइस डाउन तो डिमांड, बट ये एक्सेप्शन में टोटली उल्टा है। तो सर प्राइस कम तो डिमांड डाउन, प्राइस ज्यादा तो डिमांड अप, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है ना सर? उसका उल्टा मतलब भी एक्सेप्शन में आएगा ना, करेक्ट है, चलेगा, डन। आगे बढ़े, आज पढ़ने का मन है क्या? करेक्ट है। अभी आईपीएल का क्वेश्चन पूछा तो फटाफट ये हुआ, चहल ने इतने विकेट ली, सब बोलेंगे। आज पढ़ने का मन है क्या? रुबना शेख सर, नहीं सर मैं दिल देख के दोस्ती करती हूँ। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है गालिब, मजा आ गया सुन के। दो मिनट यार, एक बार ओपन हो जाए। अच्छा रजिस्ट्रेशन किए क्या किसने अभी तक? इंस्टीट्यूट वाला 6000 वाला किसी ने नहीं किया? अरे भर दो रे, उनको पैसे की जरूरत है रे वो बुक बेचते नहीं लेते लोग, कर दो उनके पैसे भर दो पहले। मजाक कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के पहले पैसे भरो, नहीं तो बुक्स लेट आएंगे, नहीं तो सिर्फ बुक्स ऑर्डर कर दो। क्या अभी भी डावाडोल चल रहा है क्या? सीएमए करना है नहीं करना है, साइंस लेना है? कोई ऐसा तो नहीं है ना कोई इधर से डायरेक्ट डॉक्टर करने का? सर ये जाने दो, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आया था इधर, मेरी वाली आई थी इसलिए मैं उसके साथ बैठने आ गया था, ऐसा तो नहीं ना कोई? रहेगा तो बता दो, मतलब आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारी सर्विस दे देंगे हम। चलो इधर आ जाओ, डिमांड की बात करें। ये सब हो गया था क्या हमारा? ये सब हो गया, चलो कॉजेस फॉर फेलिंग ये हो गया, फिर हमने ये देख लिया एक्सेप्शन। चलो आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ डिमांड। आर यू गाइस रेडी? चले। अश्विनी धुमाल सर वो वेबसाइट कौन सा है? कौन सा वेबसाइट? ए मैं बाबा राजकुंद्रा नहीं इधर, मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की बात करता हूँ। कोई भी वेबसाइट की बातें मत कर तू। चलो इधर कोई है क्या राजकुंद्रा का फैन? अभी कोई बोलेगा नहीं। चलो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड, फटाफट बोलो कौन से? प्राइस, इनकम, प्राइस इनकम और क्रॉस। चलो अभी इसका फटाफट, बुक को सबसे लास्ट में देखने का, पहले अपना लिख लेते हैं सब लोग, चलेगा? मैं जो बोलता हूँ फटाफट लिख लेते हैं। नोटबुक रेडी है क्या? ठीक है। अरे मैं मजा आ रहा है क्या? पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है क्या? नहीं तो बोल दो मैं क्लास फीस सब बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा अपना, ऐसे भी कुछ पैसे नहीं आ रहे तुमसे ठीक है, मजाक नहीं करो। इंटरेस्टेड है, पढ़ाई करने का है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, तुम भी तुम्हारा क्यों इंटरनेट इधर यूज करे, किधर और भी यूज कर सकते हो, मतलब पढ़ाई करने में रे। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल क्या पहला क्या है? इनकम, क्रॉस, और थर्ड कौन सा है? प्राइस ना। तो सबसे पहले प्राइस लिखे, क्या लिखा है? प्राइस, प्राइस डिमांड लिखा है ना, इलास्टिसिटी वाला नहीं किया ना इसके साथ में। अच्छा कुछ नहीं किया, इनकम डिमांड वाला इनकम के साथ किया है उन्होंने, और क्रॉस वाला सब्स्टिट्यूट वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री किया है। ठीक है देख लेते हैं, चलो इधर आ जाओ। प्राइस, डिमांड। अच्छा कोई आया क्या बिना नोटबुक के आज? कोई नहीं है ना आज? अच्छा खिचड़ी वाला भी कोई नहीं ना, एक ही नोटबुक में सब, वैसा भी कोई नहीं ना, सब अलग अलग कर दिया ना अभी एकदम? ठीक है वेरी गुड, सबको अपना अलग अलग टाइम देने का, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा जिंदगी में। चलेगा, प्राइस डिमांड की बात करते हैं। प्राइस डिमांड में क्या रहता है सर? सर प्राइस पे जो डिमांड फिक्स्ड है वही रिलेशनशिप अपना इनवर्स, वही आएगा क्या इसमें? अच्छा मतलब सर प्राइस और डिमांड में मैं यही बोलूं क्या, प्राइस अप तो डिमांड डाउन, डिमांड प्राइस डाउन तो डिमांड अप, यही था बेसिक अपना? यहां तक तो सेम है क्या? क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड में क्या आएगा सर? रिलेटेड कमोडिटी ऑब्लिक गुड्स, जो बोलना है बोलो। तो इसके दो बच्चे कौन से इसके दो बच्चे?
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। क्या हमने ये भी पढ़ लिया है क्या? इजी जा रहा है अभी? सारी चीजें याद रह रही है क्या? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा 11th-12th में ऐसा टेंशन आता था इकोनॉमिक्स में, बोर होता था पढ़ने वढ़ने में, ऐसा था क्या कोई? बेस्ट ऑनेस्ट आंसर। और कोई है क्या? मतलब बोर होता था सर, पढ़ना मन नहीं करता था, जेन्युइन बोलो, ठीक है, मन नहीं करता था ना? अभी कर रहा है क्या? अरे मुझे खुश करने के लिए मत बोल दो, तुम्हारे बोलो, इंटरेस्ट आ रहा है क्या पढ़ने में? फिर पढ़ो। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इसको रिलेटेड कमोडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अपना इधर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? कार एंड फ्यूल बोला था ना। सब्स्टिट्यूट में किसकी बात की थी हमने? टी एंड, अच्छा अच्छा, सर कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप क्या बोला था? कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप क्या बोला था बाबा, बता दो। ए इनवर्स स्वाहा। सर सब्स्टिट्यूट में क्या बोला था? डायरेक्ट। चलो इसके आगे लिखते हैं, इसमें प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड सेकंड क्या आता है इसमें? डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट, बराबर क्या? तो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस अप तो डिमांड डाउन, प्राइस डाउन तो डिमांड अप, बराबर है क्या? ये यहाँ पे सबसे बड़ा मेन चीज क्या है? ये वन प्रोडक्ट और ये अनदर प्रोडक्ट, ये दोनों अलग अलग है, याद रहेगा क्या भाई? और टी कॉफी सब्स्टिट्यूट में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट है, मतलब प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ सेम प्रोडक्ट। कौन बोला सेम? मैडम चाय पानी पी लो तुम लोग, ठीक है। सुबह नाश्ता पानी हुआ है क्या? नहीं हुआ तो बोलो, करवा देता हूं। ये अप तो ये भी अप, ये डाउन तो ये भी डाउन। अरे एलडीआर काम क्या है क्या अपने से? जो शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं वो फायदा होता है क्या इससे? हो रहा है क्या? थर्ड बच्चा कौन सा है अपना? इनकम ना। इनकम डिमांड भी अपना हो गया ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के टाइम पढ़ा ना हमने। यस, इनकम डिमांड में क्या होगा सर? रिलेशनशिप क्या है इसकी? डायरेक्ट। क्या होगा सर? इनकम ऑफ, ये किसकी इनकम की बात कर रहे हैं हम? कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना। वो जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है जो खरीदने वाला है, उसकी अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, यस और नो? अरे एकदम चिल आउट पढ़ने का रे भाई, टेंशन वेंशन मत लो। कभी पढ़ने का मन भी नहीं रहा ना, बिंदास बोल देने का, ठीक है, फिर भी पढ़ाएगा मैं। एक सेकंड ना, एक सेकंड, 2 मिनट रुकना। कुछ बचा गया इसमें से लिखने का, एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार दिख रहा है क्या? प्राइस इनकम, ये प्राइस वाला यही है, ठीक है। इनकम वाला ये कर्व भी हमने निकाल के देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इनकम में क्या था सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये दो चीज लिखनी है आपने को, एक इंफीरियर गुड्स और एक सुपेरियर गुड्स, ये हमें लिखना है। तो ये एक लिख लेते पहले, फिर एक साथ टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। अभी इनकम के अंदर दो बच्चे, किसके? इंफीरियर और सुपेरियर ना। इंफीरियर मतलब क्या सर? ध्यान से सुनना है सब लोग, सुनो। लो क्वालिटी गुड्स, मतलब सुनना भाई। अभी मेरे पास 5,000 रुपये महीना कमाता हूं मैं, तो मैं रास्ते पे अपने जो भी शर्ट टी शर्ट गॉगल विगल रहता है 20-25-50 रुपये वाला, वो ले लूंगा, ठीक है ना। वो रेबैन वेबैन लिखते हैं ना साइड में ऐसा डुप्लीकेट वाले, तो वो ले लिया मैंने। किसको क्या समझ रहा है? तो वो इंफीरियर गुड्स है क्या? वो टॉप ब्रांडेड क्वालिटी गुड्स है? नो ना। तो मैं वो कब लेता हूँ? ध्यान से सुनना, वो मैं कब लूंगा? जब मेरी इनकम 5,000 महीना है या 10 करोड़ रुपए महीना है? 5,000, मतलब अगर मेरी इनकम कम है तो ही मैं इंफीरियर गुड्स लूंगा जो हल्के क्वालिटी के, करेक्ट है ना। अच्छा अंबानी अदानी वो 25 रुपए का गॉगल लेगा क्या?
ओ बेचने वाले को बोलेगा ए बाबा तू दूसरे को बेच, ठीक है ना। अच्छा वही चीज सुपीरियर गुड्स। अच्छा इंफीरियर गुड्स में खरीदने वाला कौन है? हु इज द बायर? लो इनकम ग्रुप बोलू, लो इनकम ग्रुप पीपल विल बाय दिस, ठीक है ना। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से समझना, इनकम के साथ में रिलेशनशिप कौन सा है? अरे बाबा बट सर जी इंफीरियर गुड्स के साथ में रिलेशनशिप क्या होगा? करेक्ट है क्या? समझे कि नहीं समझे बाबा? तो क्या बोलेंगे इधर हम? ओनली फॉर inferior goods the relationship is inverse but for normal goods it's direct। तो इधर क्या होगा भाई साहब? अगर वो बंदे की इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी ना? बढ़ेगी ना? गिरेगी क्या? अच्छा ठीक है गिरेगी, तुम बोल रहे तो लिख लेता हूं। अच्छा इनकम कम हुआ तो डिमांड भी? सर ये तो उल्टा हो गया ना, करेक्ट है ना। अभी समझो मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा था पहले, कोरोना में तुमने सुना रहेगा ना बहुत लोगों की जॉब चली गई, ले ऑफ अभी भी ले ऑफ चल रहे हैं ना, वो आईटी इंडस्ट्री वाले वो लोगों को निकाल रहे हैं। तो जब इनकम आ रही थी मस्त 1 लाख रुपए कमाता था मैं, ठीक है, और पूरा उड़ा देता था, ठीक है। जैसे मेरी जॉब गई उन्होंने मेरे को हकाल दिया, घर वालों ने भी मेरे को हकाल दिया, ठीक है ना। घर वाले अपने को इज्जत तभी देते जब तो आप समझ रहे ना। तुम एक दिन बस बोलो आज के दिन में आराम करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो भी डिपेंड्स, हाँ संडे नहीं है तो, ठीक है। अगर तुम मंडे से लेके सैटरडे के दिन घर में दिखे सुबह से लेके रात तक, कोई इज्जत नहीं देगा तुमको, ठीक है। घर वाली वो बाई भी आएगी ना तुम्हारी, वो साफ सफाई वाली, ए तू गया नहीं करे, घर पे क्या कर रहे, कोई इज्जत नहीं देगा। पैसे कमा रहे तो इज्जत देगा। तो समझो तुम्हारी जॉब चली गई, अभी डायरेक्ट तुम आगे समझो उधर वॉचमैन का काम कर रहा मैं अभी, ठीक है। ये बिल्डिंग में रात को मैं ही काम करता हूँ, वॉचमैन में है, ठीक है। तो 5,000 रुपये महीना दे रहे हो। अभी मुझे एक बात बोलो, मैं पहले 5 स्टार होटल में खाना खा रहा था जब मेरी इनकम कितनी थी? 1 लाख रुपए महीना। अभी 5,000 महीना, अरे खाने के वांदे हो गए अभी, तो क्या करेगा मैं? जो मेरे पहले के गुड्स थे वो टॉप क्वालिटी वाले अभी मैं खरीदूंगा? इम्पॉसिबल है भाई। पैसा रहेगा, मन भी रहेगा तो भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि एबिलिटी टू पे जीरो हो गई ना। तो सर ओनली फॉर इंफीरियर गुड्स if the income is rising, demand for that particular goods will be falling, and if the income is falling, demand for inferior goods will go up। याद रहेगा ए पब्लिक, आगे देखो। नेक्स्ट इज सुपीरियर गुड्स। अच्छा क्वालिटी है ना भाई, बात खत्म। इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा खरीदेगा, सिंपल। इनकम कम हुआ तो कम खरीदेगा। तो क्या इधर डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले लोग है क्या? ये एकदम नॉर्मल है ना, ये तो करेक्ट है ना। तो इधर इतना ही लिखो ना, इनकम और डिमांड, ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिखो। जब मैं बोलूं ना लिखना है तभी लिखना है, मैं जब पूरा एक बार लिख के हो जाए फिर ही। देख लो एक बार, यही था, देख एक सेकंड। क्रॉस डिमांड की हमने बात कर ली, सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, पूरा कंसेप्ट खत्म। कुछ नया पढ़ने का था इसमें, हार्डली एक नया कंसेप्ट पढ़ा हमने इनफीरियर वाला, बाकी तो कुछ नहीं। चलो एक बार ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, राइट? पॉइंटर दिखता है ना मेरा? चलेगा। अरे ये पॉइंटर, ये ग्राफ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इधर क्या मैं सिर्फ बोलते रहूंगा। देखो पी दिख रहा है क्या, डी दिख रहा है क्या, कौन किधर देखेगा क्या भरोसा नहीं। इधर ध्यान दो, प्राइस में क्या था? प्राइस डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर, सर ये वर्ड क्या है? वर्ड फॉर दैट बोला, मतलब वही कमोडिटी ना जिसका सर इसी का प्राइस इसी का डिमांड। बट जब हम रिलेटेड प्रोडक्ट देखते हैं तब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में तो प्राइस एक का और डिमांड अलग का ना, दूसरे का। समझ रहे क्या मैडम? जिंदा हो सब लोग? ओए सुनो सुनो, मतलब जिंदा मतलब दिमाग से रे, नहीं तो खोए हुए, ठीक है। मतलब देख इधर रहे और आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, वो चिंटी को पूछने का है, बाबू सोना करने का है, वो सब रहेगा। वो करो जो करना है करो बाहर क्लास के बाद में, ठीक है, बीच में कुछ नहीं रहे पापा। और ये इधर ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई मोबाइल सामने चालू है, टिकटॉक ये वो इंस्टाग्राम रील वील, कोई नहीं ना इधर। करो बिंदास करो, मेरे को क्या चलो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप डन। सर
प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर अपना डिमांड कर्व के दो प्रॉपर्टी बेसिक है ना एकदम। डिमांड कर्व की प्रॉपर्टीज कौन सी है? डिमांड कर्व कैसा रहता है सर? जनरली कैसा रहता है? डाउनवर्ड, मतलब गिरा हुआ आदमी है साला, ठीक है। ठीक है, कहां से गिरता है ये? राइट टू लेफ्ट गिरता नहीं क्या सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? लॉजिक सिर्फ पढ़ लिया लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। ये डायरेक्शन है इसका। सुनना अभी, सुनना मेरी बात को सुनना। ए दादा इधर ध्यान दे रहे, सुनना इधर ध्यान दे। ये ग्राफ दिख रहा है क्या सबको? यहाँ पे क्या है सर? एक्स वाई दिख रहा है, एक्स, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है सर? प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी 1 to 5, इधर ध्यान दो 1 to 5, तो डिमांड कम होगी ना लॉजिकली। तो सर कभी भी 5 का पॉइंट डी आएगा, 4 का पॉइंट देखो 5 का डी मतलब ये डिमांड कब है। हाँ, ये जो ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स आए, ये ए कहां से बना? 5 10, बी कहां से बना? 4 20, सी कहां से बना? 3 का प्राइस 30 का डिमांड, डी कहां से बना भाई? 2 की प्राइस 40 की डिमांड, ई पे क्या है? 1 की प्राइस 50 का डिमांड। तो सर अगर आप पॉइंट वाइज प्लॉट करो, इसको कर्व बनाओ, एक लाइन मारो, इधर वाली लाइन मारने का है सिर्फ। तो ये अगर लाइन मारा ए टू ई, तो सर लेफ्ट से चालू हुई ना लाइन, राइट पे खत्म हुई ना, इधर से इधर हुई ना। तो सर राइट टू लेफ्ट पॉसिबल है क्या कभी? राइट टू लेफ्ट लॉजिकली सोचना, आराम से, गड़बड़ मत करो। बुक में लिखा है इसलिए रट्टा नहीं मारने का अपने को। इधर ध्यान दो। ए बाबा ये उल्टा क्या है ग्राफ? इसको क्या हो गया इसको सुबह सुबह? ए हाँ आ गया भाई, क्या इसको कुछ ज्यादा हो गया रहेगा रात को, मतलब चार्जिंग रे, क्या टेक्नोलॉजी है वो, उसका भी कुछ हो सकता है ना। सुनो अभी सर, ये इसका बोलना है राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं हो सकता सर? समझो इधर, मतलब ये क्या बोलना है? इधर क्या आएगा? पॉइंट ए बी सी डी, इधर प्राइस थी अपनी, ठीक है। इधर क्या आएगा? डिमांड। लॉजिक से देखो भाई, गड़बड़ मत करो, रट्टा मत मारो। तो सर अभी एक एक पॉइंट लगा देते क्या इसको? ये लो, ये एक पॉइंट लग गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अरे यार थोड़ा ऊपर चले गए, एक सेकेंड, आई एम थोड़ा ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मेरे को ड्राइंग विंग नहीं आती है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में फेल हो गया था मैं। कोई दिया था क्या इधर एलिमेंट्री? कौन कौन दिए थे? अरे बाप, गलत जगह पे आ गए तुम लोग। हाँ फेल हो गया था? वाह बेटा वाह, मौज कर दी। बट मैं एलिमेंट्री फेल हुआ नहीं था, इंटरमीडिएट फेल हुआ था सिर्फ। तूने चीटिंग मारी थी क्या? बाजू वाली का देखा था ना? पैसे देंगे नहीं उसको, फिर क्या? पार्टी वार्टी तो कुछ दिया ही रहेगा। कैडबरी दिया? तू कौन से जमाने में रहता रे? ग्रो अप। हाँ तो 4 साल पहले भी दुनिया फॉरवर्ड हो गई थी। चलो जाने दो, पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। चलो इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। ये लाइन मार रहा है क्या मैं बराबर? लाइन गई क्या? ठीक है, वो पॉइंट बी नीचे ऊपर हो रहा है, जान दो, इतनी लाइन आ रही है आज। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे क्या रहेगा? 10 20 30 40। इधर क्या आएगा? समझो 100 200 300 400। इसका बोलना क्या है? पॉइंट है मतलब 40 के प्राइस पे 400 की डिमांड और 10 के प्राइस पे 100 की डिमांड। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या सर? ये तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का हो गया ना सर, कर्व। समझा क्या? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड ऐसा ही होगा ना। तो याद रहेगा क्या भाई जिंदगी में कि सर ये कर्व किसका बनता है? ये वाला ऐसा, एक तो सप्लाई कर्व का, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन का। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो 40 का अगर प्राइस है तो डिमांड 10 की रहेगी, 100 की रहेगी ना मतलब। और अगर 10 का प्राइस है तो डिमांड 400 का रहेगा। करेक्ट है ना? तो याद रहेगा क्या? रट्टा नहीं मारने का है भाई कि डाउनवर्ड है लेफ्ट टू राइट है बस। ये देख दोस्त को बिठाने का, ये देख मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ अभी बंद किया, हाँ लेफ्ट टू राइट, ऐसे करते हैं ना रिवीजन। ठीक है, हॉस्टल विस्टल में बच्चे दूसरे
देख मैं पूरा पढ़ लिया, देख सब याद है। वो बोलता हाँ चल बोल वाला डिमांड कब लेफ्ट टू राइट है क्या, हाँ वाले राइट टू लेफ्ट, बस रट्टा मारने का। आज का शाम तक याद रहता है, 4 दिन बाद याद नहीं रहेगा फॉर श्योर। आज मैं अगर बोलूँ आपको, आज तक आपने स्कूल लाइफ में जितना भी हिस्ट्री पढ़ा था सब याद है क्या? पॉसिबल ही नहीं है याद है, ठीक है। पहले तो डेंजर सब्जेक्ट है, कैसे क्या याद रहेगा, और ऊपर से रट्टा मारा हुआ है, ठीक है ना। अगर इधर भी रट्टा मारोगे तो आगे सब मजा आ जाएगा फिर, और सीएमए इंटर में, सीएमए फाइनल में फिर गाड़ी उल्टी चालू होगी, हाँ ठीक है। आफ्टर एवरी जून देर इज एंड आफ्टर एवरी डिसम्बर देर इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, वी आर एक्सेप्शन बोलने का भाई। पहला अटेम्प्ट में बात खत्म, चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोल्डन जनरली, ठीक है। ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का ये कब हुआ, डन। हेंस यहां पे लिख के रखो, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड। सर ये तो अपवर्ड हुआ ना, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है ढोकला, लेफ्ट टू राइट बोलू क्या? चलो पब्लिक चालू हो जाओ। देखो दादा, देख लो एक बार, और कुछ बचा है क्या? सब कुछ कर लिया हमने। इनकम डिमांड तो ऑलरेडी हो गया। इनकम डिमांड एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये लिखा था ना हमने। इनकम कंज्यूमर खरीदने वाले का, डिमांड फॉर गुड्स। जनरली इफ द लेवल ऑफ इनकम राइजेस कंज्यूमर परचेसेस मोर, लेवल ऑफ इनकम डिक्रीजेस परचेस विल बी लेस। इट मीन देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। सो नॉर्मली द इनकम डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही है ना सर। बट उसमें एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ आईडी मतलब इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड का स्लोप, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व है ये। आईडी मतलब इंटीरियर डिजाइनर नहीं, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कौन है? गिरा हुआ आदमी है। ये देखो, ये गिरा हुआ आदमी है क्या? इंफीरियर, ठीक है ना। गिरने के आदमी इंफीरियर गुड्स ही खरीदेगा, लेस क्वालिटी गुड्स, ठीक है। क्रॉस में क्या था? प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर, ये लिखा था क्या हमने? सर इट मीन्स द डिमांड फॉर वन कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस बट ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन चलेगा भाई, याद रहेगा। चलो उसके बाद में क्या था? ये क्रॉस डिमांड के 2 बच्चे कर लिए क्या हमने? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, पता है ना अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। सर क्या बोला है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है। देखो आज तक जितना पढ़ाया था वही आ रहा है क्या? हाँ मतलब लाइन बाय लाइन रट्टा मारने की जरूरत है? सब कंसेप्ट में फिट हो गया क्या? रोज ड्रिल मशीन लेके आता है मैं इधर, ठीक है ना। जो भी चाहिए सब दिमाग में फिट होके देगा मैं, बट रोज 500 रुपए रोज का चलेगा। ईच 500 रुपए, हाँ चलेगा, ठीक है। सो द क्रॉस डिमांड कर्व इन द केस ऑफ अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अपवर्ड ही आएगा ना, वो भी लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। अच्छा, और अगर इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब भी डाउनवर्ड रहेगा, मतलब भी लेफ्ट टू राइट रहेगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है सर? सर मिल्क, शुगर, ये वो सब बोला हुआ है। क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोला है? इनवर्स है क्या? ध्यान दो, इधर लिखा है देखो, इन द केस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही है क्या? खत्म, इजी है, पूरा कंसेप्ट खत्म। चलो लिख लो भाई। सुनो अभी क्या क्या लिखना है पहले शांति समझ लो। ये तो अपना एडिशनल वाली चीज है जो हमने आज ग्राफ बनवाया, उसका लॉजिक देखा, ठीक है ना। ये एक पहले लिख लो साइड में, ठीक है। फिर हम ये 3 वाला लिखेंगे। आपने ये चालू किया था क्या लिखना? ठीक है, फिर ये लिख लो पहले, आराम से लिख लो। अच्छा, और प्लीज चिंगूस अलाउड नहीं है बाबा, एकदम छोटा 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 एडजस्टमेंट वाला। अच्छे से लिखो, खुला लिखो, 2-3 पेज एक्स्ट्रा लगा तो चलेगा। कि इधर इतना पैसा ले बचा के किधर लेके जाओगे रे तुम लोग? एक तो साला क्लास का पैसा नहीं है, ठीक है, इतना बचा के किधर लेके जाएंगे? नोटबुक स्टेशनरी में तो खर्चा करो। और तुम सब लोगों के पेरेंट्स का नंबर देके जाना चाहते थे। 2-3 केस ऐसे मिले हैं कि घर पे बोला है फीस है,
40,000 रुपए लेके आया है। हाँ, ए ऑनलाइन ऑफलाइन कौन था वो, नाम नहीं लूंगा अभी, बाद में बताऊंगा, ठीक है। 40,000 रुपए लेके आया घर से, क्या किया भगवान को मालूम है। बोलता है चिंटी। चलो गुड। ए बाबा सबको बोल दो भाई, मैसेज डालेगा मैं इंडिविजुअल कॉल करेगा, काकू काका फ्री ऑफ कॉस्ट। ले लिए रहेंगे। तुम्हारे इसमें तो कोई नहीं है ना ऐसा, ये ऑनलाइन वालों कोई नहीं है ना बाबा, पैसा लेके तो नहीं बैठे हो ना घर वालों के, ऐसा कोई करोगे सिंगल मारोगे ढोक लो। अपने शाप थोड़े एकदम लेटेस्ट वाले रहते हैं। चलो भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारा माइक बंद, तुम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाई कहाँ तक हो गया, ये पूरा हुआ, प्राइस डन, क्रॉस डन, इनकम चालू है ना, तो ये ऐसा रख दूं, चलेगा।
डन, ऑल डन, चलेगा. 1:30 ऑन द क्लॉक, शार्प 1 घंटा डन. मिलते कल. आई हैव अनदर लेक्चर कॉस्टिंग. चलेगा. अभी तक का सब कंप्लीट है ना सबका. अच्छा ऑनलाइन वालों, आई गेस देयर वाज वन स्टूडेंट वैष्णवी. या एनी वन कैन ज्वाइन ऑफलाइन. ऑफलाइन इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आ सकते हो आप. डन, चलेगा. क्लोजिंग ऑफ द लिंक, सी यू टुमारो, बाय. अच्छा बाय द वे, एवरी सैटरडे ऑफ दिस मंथ मेरे क्लास को छुट्टी है, ओनली माई क्लास. तो योर रेगुलर लेक्चर विल बिगिन फ्रॉम, नेक्स्ट लेक्चर कब रहता है आपका? 2:15 राइट. तो ये पूरा महीना एवरी सैटरडे मेरे लिए ऑफ है, ठीक है. मतलब मैं दूसरे जगह ऑक्यूपाइड हूँ, दूसरे लेक्चर में, इसलिए ओनली फॉर दैट मंडे टू फ्राइडे लेक्चर रहेगा, ठीक है. इतने मजे नहीं मारने दूंगा.